कहते हैं कि हम आपके हितों के पहरेदार हैं, तो सिर्फ ये कहने की बात नहीं है। आज तक हर उस युवा के हक की लड़ाई हमेशा लड़ता आया है जिसे सरकार नौकरी देने के नाम पर अटकाती भटकाती है। आज 300 से ज्यादा उन युवाओं को हक दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को खबरदार करना है, जिन्हें कोरोना के वक्त कोरोना वॉरियर कहा गया, लेकिन बाद में नौकरी से हटाकर लंबे वक्त से दौड़ाया जा रहा है। मेरी 4 साल की बेटी है, मैं उसको छोड़ के आती हूँ। एज भी हो गई, इतना काम किया हमने वहाँ कोरोना में, बट कोई रिजल्ट नहीं मिला। वहाँ पर आपकी तैनाती कहाँ पर थी कोविड में? मेरी झांसी में थी, मेरे हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए, मुझे खुद ही घर चलाना पड़ता है। कैसे एक्सपायर हुए आपके हस्बैंड? कोविड के टाइम पे खत्म हो गए थे। मैं अपनी 4 साल की बेटी को घर पे छोड़ के आती हूँ। 3 साल हो गए हम लोग को आते होते, लेकिन हम लोग को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या उत्तर प्रदेश में सैकड़ों लोगों के जीवन में रोना ही लिख दिया गया? सवाल इसलिए क्योंकि पिछली बार अप्रैल महीने में इसी साल जब संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने अपनी नौकरी के लिए प्रदर्शन करते लोगों के हक में खबरदार किया, तब पूजा सक्सेना आंसू नहीं रोक पाई। अब की पूनम के आंसू नहीं रुक रहे, और ऐसे 1-2 लोग नहीं हैं। हमेशा सर ये बोलते हैं कि आप लोगों का काम हो रहा है, आप लोगों का काम होगा। बस नौकरी करने के बाद भी अगर सर निकाल दिया गया, बार बार इन्हीं का रास्ता देख रहे हैं, कहीं से जो है थोड़ा सा कृपा कर दें, लेकिन नहीं सर कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें कोरोना के दौरान वॉरियर कहा गया। ये वो लोग हैं जिन्हें महामारी के दौरान अस्पतालों में स्टाफ नर्स से लेकर लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम पर रखा गया, लेकिन फिर उन्हीं कोरोना वॉरियर से कह दिया गया, आपका काम अब खत्म। 3 साल से नौकरी के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं, जिसके बाद सरकारी व्यवस्था को जब लगातार आज तक खबरदार करता रहा, तो 2700 में से रुला कर किसी तरह 2400 लोगों को फिर से कहीं ना कहीं नौकरी दी गई, लेकिन 300 लोग अब भी अपनी नौकरी के लिए रोज प्रदर्शन को लाचार हैं।